हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर हर्ष, चीफ होम्योपैथिक फिजिशियन अपना आरोग्य कुंज की तरफ से। अपना आरोग्य कुंज के साथ सेहत की बात में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे बढ़ते उम्र के पेशेंट्स हमारी क्लिनिक ओपीडी में आते हैं ये कंप्लेन लेकर कि उनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द, जकड़न आदि बना रहता है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, जिंदगी में एक एजिंग आ जाती है, तो हमने देखा है कि लोगों के घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ी रहती है। घुटनों की दिक्कत से हर बुजुर्ग परेशान रहते हैं। आम भाषा में पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है। उसके लिए बहुत वो परेशान रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, कहीं भी किसी पब्लिक प्लेसेस में जाना, बहुत सारे फंक्शंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो उतने उस गति से चल नहीं पाएंगे और आज की भागदौड़ की लाइफस्टाइल को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बुजुर्ग हमारी ओपीडी में आते हैं और ये कंप्लेन लेकर कहते हैं कि उनके घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ दिखा लिया, वहाँ इलाज करा लिया, जांच में उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस निकला या फिर वहाँ की जो ग्रीस खत्म हो गई जो उनके भाषा में है, और डॉक्टर ने सलाह दी कि बहुत ही हजारों के इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, लाखों का नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। आज ये वीडियो उनके लिए है। अपना अनुकुंज के सेहत की बात में हमने देखा कि जितने घुटने से परेशान जितने बुजुर्ग मरीज हैं, इनको पहले मैं बता दूं कि देखिए, आपकी जो नी है, जो घुटना है, ये एक वेट बेयरिंग जॉइंट है जिससे आपकी शरीर का पूरा भार ये बेयर करता है और आप वॉक कर पाते हैं। वेट बेयरिंग जॉइंट्स में समस्या, वेट बेयरिंग जॉइंट्स के ट्रीटमेंट में हमने देखा है कि उन पेशेंट्स में बहुत दिक्कत आती है ट्रीट करने में जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं। हम बात करते हैं स्पेशली उन पेशेंट्स की जिनके परिवार में पारिवारिक गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत बनी हुई है। अब आपका जो एक ग्रीस सूख जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हमारे घुटनों के बीच में कार्टिलेज होता है और उस कार्टिलेज में साइनोवियल फ्लूइड होता है। कार्टिलेज के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होती है, ये घिस जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स, नी बहुत ज्यादा वजन होने से, बहुत ज्यादा उम्र, तमाम उम्र आपको एथलीट्स या जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग का काम करते हैं, उनमें बहुत जल्दी एजिंग होती है और कार्टिलेज के जो बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूख सा जाता है या फिर वो बहुत कम हो जाता है। उनमें जब साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है और कार्टिलेज जब फ्रिक्शन होता है तो वो पेन पनपता है, वो पेन होना शुरू होता है और धीरे धीरे आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, बुढ़ापा, एजिंग का इसे नाम देते जाते हैं और ये दर्द बढ़ते जाता है। अगर हम एक्सरे करवाएं ऐसे पेशेंट्स का तो हमें मिलेगा, अगर हम एक्सरे करवाएं पेशेंट्स का तो हमें मिलेगा कि उनके दोनों नी जॉइंट के बीच में स्पाइक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे स्पाइक्स बने होते हैं, जिससे जब वो सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं तो वो उनपे ऐसा चुभन जैसा उन्हें दर्द होता है। आम भाषा में जिसे ग्रीस कहते हैं उसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने में दर्द होता है। बहुत से लोग जैसे कूली जो भारी सामान उठाते हैं, जो ट्रैफिक पुलिसमैन, जो वर्कर्स, जो बस कंडक्टर्स, जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनके घुटने बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं एज कंपेयर टू बाकी लोग। मैंने देखा है कि उम्र रहते ही ये दिक्कत बढ़ती जाती है। अगर आप हजारों के इंजेक्शंस नहीं लगा पा रहे हैं, लाखों के ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ब्रायोनिया 30 और रसक्स 200। इन दोनों का 5-5 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर सेवन करने से बहुत हद तक घुटने का दर्द कम होता है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से लंबे समय से सफर कर रहे हैं तो आप अपना आरोग्य कुंज होम्योपैथिक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे चैनल को ऐसे हेल्थ अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप भी गठिया, शाटिका या फिर ऐसी तमाम मस्कुलोस्केलेटल या फिर जॉइंट मसल्स प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।